हेलो एवरीवन। सो आज एक केस हम देखते हैं। एक केस एक डॉक्टर फीमेल डॉक्टर का है और उनको बहुत एक तकलीफ़ था कि जब भी वो उनको एयरप्लेन में मतलब एरोप्लेन में जाना था तो उनको पहले से ही घबराहट चालू होती थी। उनको डर लगता था और डर ऐसा नहीं, उनको प्रॉब्लम था कि वो जो लैंडिंग के समय जब जब प्लेन नीचे आता है उस समय उनका सबसे सीवियर तकलीफ़ चालू होता है। उनको टेक ऑफ के समय नहीं होता है, ठीक है, प्लेन में नहीं होता है। जैसे ही लैंडिंग का समय आता है उस समय उनका पाल्पिटेशन सीवियर होने लगता है, सीवियर हेडेक होने लगता है, नाक ब्लॉक हो जाती है, हार्ट का पंपिंग बढ़ जाता है, घबराहट, बेचैनी, डर, पूरे डर से ग्रसित हो जाती है। इतना डर रहता है कि उनको लगता है कि ये उनका आखिरी एंड आ गया। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनका ये आखिरी समय है, बस इसके बाद अब उनको वो अगला दिन नहीं देख पाएंगे। इतना इतना खौफ, इतना डर रहता है उनको। ये उनकी समस्या थी। मतलब जैसे ही प्लेन लैंड करने जाता वैसे ही उनको उनका हार्ट बीट उनको इतना सुनाई देता, इतना डर हो जाता मन में कि प्लान अभी का अभी क्रैश हो जाएगा, अभी का अभी वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने उनको पूछा कि उस समय कि मतलब जब ऐसा होता है तो क्या कंडीशन होती है। और वो ट्रैवलिंग भी वो बहुत उनके बच्चे की वजह से, क्योंकि उनका बच्चा बाहर रहता है तो उनको वहाँ ट्रैवलिंग करना रहता है तो जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो जाते हैं हिम्मत जुटा के। मगर जैसे ही वो लैंडिंग का समय आता है उनको सीवियर उनका उनको बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट फट जाएगा, उनका सर फट जाएगा। इतना इतना सीवियर होता है, आंखें ब्लॉक हो जाती है, आंख एकदम बंद कर लेती हूँ, ठीक है। इतना डर रहता है। अपने साथ वाले को, बच्चे को मैं क्या करती हूँ, कभी कभी जो मेरे साथ रहता है किसी को साथ लेके जाती हूँ, मैं उसको ज़ोर से कस के पकड़ लेती हूँ कि बस अब तो बस एकदम पकड़ के रखती हूँ कि मतलब बस अब यही बस है कि अब तो या तो मैं पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा या तो कुछ हो जाएगा। इतना खौफ रहता है तो कस के इतना टाइटनेस के साथ पकड़ लेती है। तो ये उनका डर था और इसी से वो बहुत मतलब काफ़ी समय से उनको ये प्रॉब्लम थी। तो ये तकलीफ़ उनको हमेशा रहती थी। मैंने उनको दवा दिया 30 पोटेंसी में, तो उनका हेडेक थोड़ा कम हो गया। मगर उनको ट्रैवलिंग करना था 15 दिन बाद। तो जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है वैसे वैसे उनकी एंजाइटी बढ़ते जा रही है, घबराहट बढ़ते जा रही है, डर बढ़ते जा रहा है। तो उनको आराम तो था मगर वो फिर से ट्रिगर हो रहा था। तो मैंने 200 दिया, 200 से भी 2 दिन आराम रहा, फिर से ट्रिगर हो गया। तो अभी 4-5 दिन पहले उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई कि सर मुझे जाना है और मेरा सर अभी से दुख रहा है, मेरे को बहुत घबराहट लग रही है, मुझे फिर से ट्रैवलिंग करना है और मुझे करना ही पड़ेगा। और मगर मैं लग नहीं रहा है कि मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं ट्रैवलिंग कर पाऊँगी, मेरे को बहुत डर घबराहट लग रही है, ऐसे ऐसे बहुत अंदर से। तो उस समय मैंने उनको 0/1 स्टार्ट किया LM पोटेंसी में। मैंने बोला कि आप 2 दिन तक आप क्या करो कि इसको 1 आवरली रखो, 1-1 घंटे में कंटिन्यूस इसको लेते रहो, ठीक है, जाने के पहले और फिर वहाँ से जाने के बाद भी आप साथ में रखना और फिर मुझे अपडेट कर देना। तो उन्होंने 0/1 को स्टार्ट किया रिपीटेशन डोज में। एंड रिपीटेशन डोज लेने के बाद वो फ़्लाइट में भी बैठ गए और वो पहुंच भी गए। और उनका मुझे 2-3 दिन बाद नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद उनका मुझे मैसेज आया कि सर इस पहली बार इतने दिनों के बाद मुझे लैंडिंग के समय कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मतलब मैं इतना रिलैक्स थी या इतना मेरे को इतना सुकून था कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मेरा सर भी नहीं फटा, मेरा पाल्पिटेशन भी कंट्रोल रहा और मेरा सब सेटल रहा। मतलब मैं ईज़िली वो लैंड कर गई, जो इतने समय से लैंड नहीं, मतलब इतने समय से जो लैंडिंग में मेरे को प्रॉब्लम चल रहा था, जो तकलीफ़ चल रही थी, उसकी वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। मगर इस बार मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा, मतलब कुछ नहीं तकलीफ़ हुआ, इतना फर्स्ट टाइम। मैंने बोला ठीक है आप कंटिन्यू करो उसको। तो उसको कंटिन्यू रहे, अभी भी दवा कंटिन्यू चल रही है। आप देखोगे कि अब इसमें क्या है, मेन दिक्कत है इनको टेक ऑफ से नहीं, हाँ ऊपर जाने से बैलेंस रहने में कोई दिक्कत नहीं, नीचे आने में दिक्कत है, ठीक है। दिन ब दिन उनकी तबीयत उन्होंने बोला कि दिन ब दिन डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ये ख़राब मतलब बढ़ते ही जा रही है, इसकी वजह से मेरा डर भी मुझ पे बॉडी पे हावी होता जा रहा है, घबराहट भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मुझे और टेंशन बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये सारा का सारा जो है ना, ये डाउनवर्ड मोशन से उनको प्रॉब्लम है। हमें वो समझना पड़ेगा डाउनवर्ड मोशन। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं ना। तो एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन फ्रॉम एग्रीवेट, ठीक है, फियर मोशन ऑफ डाउनवर्ड, है ना। और जब सिचुएशन ऐसी आती है ऐसा लगता है कि फट जाएगा, दिल हार्ट बाहर आ जाएगा,
डर इतना हावी रहता है, तो वो क्या करती है, बाजू वाले को कस के पकड़ लेती है, बस अभी तो ये आखिरी एंड है, उसको क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू रूब्रिक है हमारे पास, उनको ना नीचे डिसेंडिंग, असेंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, डिसेंडिंग एग्रीवेट है, नीचे जाना मतलब उनके लिए ट्रबल सम है। तो डिसेंडिंग एग्रीवेट, क्लिंगिंग पर्सन, ठीक है, तो आंखें बंद करके स्टिल रहना, ठीक है, और तकलीफ 2 दिन पहले से उनका एंटिसिपेशन चालू हो गया। तो एक्चुअली इसमें 2 मेडिसिन बहुत क्लोज है, एक तो बोरेक्स है एंड बोरेक्स और जलसेमियम है ना। तो मगर जो एंटिसिपेशन फॉर कंप्लेन एक रूब्रिक है हमारे पास, केंट में आप जाके ढूंढोगे, इसमें सिर्फ 6 मेडिसिन है, ठीक है, 6 मेडिसिन आपको मिलेंगी। एंटिसिपेशन कंप्लेन जलसीमियम उसमें है, तो जलसीमियम एंटिसिपेशन ऑफ कंप्लेन लेने के बाद तो मैंने इससे थोड़ा सा रूल आउट किया है, ठीक है, लाइट डिज़ायर था उसमें, तो मैंने उसे जलसीमियम दिया। जलसीमियम देने के बाद 30-200 मगर 0/1 देने के बाद उसका जो घबराहट, फियर, एंजाइटी वो काफ़ी रिलैक्स हो गया और वो सेटल हो गई। उसका पहली बार उसने सेफली कोई विदाउट ट्रबल उसने मतलब लैंडिंग भी किया और उसे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। सो ये है डाउनवर्ड मोशन का फियर, ठीक है, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में जलसीमियम क्या करता है, अपने आप को स्टिल कर लेता है, जो अपने आप को एक स्थायी रूप में पकड़ के रखता है, बैलेंस करके रखता है कि बस अगर यहाँ से वो छूट गया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो अपने आप को स्टिल कर लेता है एक ही मूवमेंट में। तो वो क्या करती है, एक ही मूवमेंट में पकड़ के कस के चुपचाप स्टिल बैठ जाती है और बस 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 सोचती रहती है, बस आज का दिन निकल जाए, एक ही जगह पे फिक्स कर लेती है अपने माइंड को, और वो फेज़ वो निकालना चाहती है बस, क्योंकि उसका लगता है कि बस यही आखिरी फेज़ है, और अपने आप को वहाँ टिका देती है। तो दिस इज़ द केस ऑफ जलसीमियम। जलसीमियम देने के बाद वो उसका जो ट्रबल था वो मतलब लैंडिंग वो आराम से करके कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक है। तो दिस इज़ द केस ऑफ जलसीमियम। थैंक यू सो मच।